हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चर्चित टॉपिक, लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा की स्पीकर। और 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं और ये दोबारा से बनाए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपको आने वाले एग्जाम से। मैं साथियों इस टॉपिक से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपका जरूर तैयार होना चाहिए। काफ़ी चर्चा में रहा है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन कवर करूंगा और सारे पॉइंट डिटेल के साथ में बताऊंगा। सारे बिंदु मैं यहां पर कवर करने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये देखिए 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, साथ ही साथ अभी हाल ही में प्रोटेम स्पीकर भी बनाए गए, उससे रिलेटेड भी चीज़ें बताऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बहुत मेहनत करता हूँ साथियों, आप सभी के लिए पीपीटी खुद मैं बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, 2024 में भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष यानी कि भारत के नए स्पीकर दोबारा से किसको बना दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ओम बिरला जी को। ओम बिरला जी को 18वीं लोकसभा का दोबारा से अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 18वीं लोकसभा के दोबारा से स्पीकर कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा ओम बिरला। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र यानी किस संसदीय क्षेत्र से है? तो ये कोटा संसदीय क्षेत्र से। और कोटा कहाँ आता है? राजस्थान में आता है। तो आपको ये वाला भी क्वेश्चन याद रखना है। और ये किस पार्टी से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको इनसे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं याद होने चाहिए। बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा के स्पीकर बनाया गया है और इन्होंने किसको हराया है? तो कांग्रेस के सुरेश को हराया है। किसको? के सुरेश को कांग्रेस को हराया है। और के सुरेश कहाँ से हैं? ये केरल से हैं और काफ़ी सीनियर लीडर है कांग्रेस के। 8वीं बार जो है ये जीत कर आए हैं के सुरेश, और ये केरल से हैं। ठीक है, आपको बता दें कि एक क्वेश्चन बन सकता है, ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले कौन से क्रम के नेता हैं? तो 5वें ऐसे नेता हैं जो लगातार दूसरी बार बने हैं। अब वो मैं 4 बाकियों का नाम बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले हैं अयंगार। कौन है? अयंगार। और दूसरे नंबर पर कौन है? जीएस ढिल्लो। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा बलराम जाखड़, फिर हैं जीएमसी बालयोगी। एक क्वेश्चन बनेगा, ऐसे कौन से सांसद रहे जो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे लेकिन लगातार नहीं रहे? तो वो रहे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि ये 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे लेकिन लगातार नहीं रहे। जैसे कि 1967 से लेकर ये 1979 तक रहे, फिर दूसरी बार 77 से 1977 मार्च 1977 से जुलाई 1977 तक ये रहे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से नोट कर लेना है। तो 2024 में भारत के दोबारा से लोकसभा अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के ओम बिरला जी को बना दिया गया है। तो आपको ये सारे पॉइंट यहाँ से साथियों नोट कर लेना है। और ये देखिए फोटो भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो ये हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और ये हैं के सुरेश जी जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऑल एग्जाम के लिए। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव करते हैं साथियों, लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो संविधान के आर्टिकल 93 में साथियों लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना आर्टिकल भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की स्पीकर का निर्वाचन होता है। सही जवाब इसका हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा की स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिएगा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसको प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया है। तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष। और 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा भर्तृहरि महताब, ये थे 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैं आपको सारे पॉइंट बता देता हूं जो एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है साथियों, इसका संविधान में जिक्र नहीं है और इसका जो प्राथमिक कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है, नए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सदस्यता दिलाना इनका प्राथमिक कार्य होता है। ठीक है, और भर्तृहरि महताब ये ओडिशा से हैं। कहाँ से हैं? ओडिशा से हैं, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नहीं पता होगा, जो भर्तृहरि महताब है
ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब के बेटे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण मेहताब के बेटे हैं ये, तो ओडिशा के पहले सीएम के ये बेटे हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, ये पहले ये बीजू जनता दल पार्टी में थे, लेकिन बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। ठीक है, और इनका जो संसदीय क्षेत्र आता है वो कटक आता है। क्या आता है? कटक, जहां पर कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, कटक ओडिशा में। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष इसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रोटेम स्पीकर के बारे में सारी चीज़ें जो हैं देख ली हैं। ठीक है, इसमें संविधान में प्रोटेम स्पीकर पद का जिक्र नहीं है, ये आपको जरूर पॉइंट नोट कर लेना है। और ये हैं हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस रूप में शपथ लेता है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किस रूप में शपथ लेता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है। जो लोकसभा के स्पीकर होता है वो एक आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है साथियों, ठीक है ना, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, जबकि अध्यक्ष रूप में नहीं लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? सही जवाब इसका हो जाएगा शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अध्यक्ष को पद शपथ ग्रहण कोई नहीं कराता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष जो होता है इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्य। ठीक है, जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अपना पद कब खाली करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगली लोकसभा के गठन के बाद। अगली लोकसभा गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली कर देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आगे हम क्वेश्चन में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र देता है वो देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन 14 दिन के पूर्व सूचना देकर ही ये किया जा सकता है। ठीक है ना, 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो इनकी सैलरी कितनी होती है लोकसभा अध्यक्ष की? याद रखिएगा 4.5 लाख रुपए प्रति माह, 4,50,000 रुपए प्रति माह जो है लोकसभा अध्यक्ष की वेतन मिलता है इनको सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा अपना पद जो है त्याग कर सकता है। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा, सदन के द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है संसद के, याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये ज्वाइंट जो होता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष।
याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, कई बार एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेनाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नियम समिति का क्या होता है? नियम समिति का पदेनाध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में गणपूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कुछ नहीं। कोरम नहीं पूरा होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लोकसभा के महासचिव की जो नियुक्ति करते हैं साथियों, वो कौन करते हैं? अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संसद के दोनों अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के स्पीकर। तो याद रखिएगा, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ये निर्णय करते हैं कोई विधेयक वित्त विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो सचिवालय होगा वो किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेगा? लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? चयनित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है? इसका राइट आंसर है निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन हो जाएंगे? जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? याद रखिएगा 1952 से लेकर 1957 तक, ठीक है। और आगे हम और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो किस राष्ट्रपति ने लोकसभा का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी। ये साथियों भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे वो? सही जवाब है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहले ऐसे स्पीकर थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्जाम के लिए। तो लोकसभा के पिता के रूप में जीवी मावलंकर को जाना जाता है, तो याद रखिएगा जीवी मावलंकर, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, अनंत शयनम अयंगर। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर। ये साइड में आप फोटो भी देख सकते हैं, ये है अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? इनमें से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? सही जवाब है केवी सुंदरम। ये लोकसभा के कभी भी अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति में निम्न में से किसके समान है? तो भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति किसके समान है? ये सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता देता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि लोकसभा का विपक्ष नेता बनने के लिए कितने सांसद होना जरूरी है? तो 55 सांसद होना चाहिए पार्टी के लिए, तभी जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता बन सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष नेता बनाए गए हैं राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी को लोकसभा में विपक्ष नेता बनाया गया और 2014 के बाद से पहली बार बनाया गया। इससे पहले ये पद खाली था क्योंकि किसी भी पार्टी को 55 सीटें नहीं मिली थी लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा महासचिव। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पीए संगमा जो थे ये प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पहले चरण में मत नहीं डाल सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। मीरा कुमार के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार के सासाराम से थी। बिहार के सासाराम इनका जो है संसदीय क्षेत्र था, ठीक है। और आपको बता दें कि वे जो है 2009 से 2014 तक, ये 2009 से 2014 तक लोकसभा स्पीकर रहीं और 15वीं अध्यक्ष रहीं, और इस पद पर आसीन होने वाली वो पहली महिला थी मीरा कुमार। नेक्स्ट है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो लोकसभा का स्पीकर जो है वो पद की अध्यक्षता करता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 93, ठीक है। तो जो आर्टिकल 93 है ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष को ताई के नाम से जाना जाता था? तो ताई के नाम से प्रसिद्ध थी सुमित्रा महाजन, जो कि ये कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि इंदौर में इनको सुमित्रा ताई या सुमित्रा दीदी के नाम से भी जाना जाता है, और वे दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है, और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है, याद रखिएगा। और इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और बीजेपी पार्टी से थी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हमने यहाँ पर टोटल 41 क्वेश्चन किए साथियों लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह से रेगुलर वीडियोज़ के लिए, और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और आपने इस 41 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है, कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा लूसेंट की 5000 की निचोड़ PDF मात्र 99 रुपीज़ में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार से हेल्प चाहिए इस PDF के बारे में आपको लेना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी फ्री PDF वाले सेक्शन में। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, सर्च करिएगा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट प्ले स्टोर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।